सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 9 ईदगाह पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी है। इसमें एक छोटा सा लड़का होता है हामिद नाम का, जो अपनी दादी के साथ ही रहता है। उसके माता पिता नहीं होते, तो वो जो लड़का है हामिद नाम का अपनी दादी का ध्यान रखते हुए, भूखा प्यासा रहते हुए दादी के उपयोग की वस्तु मेले से ले आता है, जिसे देखकर उसकी दादी की आंखों से आंसू बहने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद आज ईद आई है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो सबको ईद की बधाई दे रहा हो। ये बताता है कि आज ईद है। उस दिन सभी लोग खुश हैं, हलचल हुई है। सब लोग अपने अपने नए नए वस्त्र पहने हुए हैं और रमज़ान के लिए मस्जिद में जाने को तैयार हैं। सभी बड़े प्रसन्न हैं और हामिद भी बहुत खुश था। सभी अपने पैसे को बार बार गिन रहे थे, देख रहे थे, खुश हो रहे थे। सभी के पास बहुत सारे पैसे थे। महमूद गिन रहा था 1, 2, 10, 12 कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं। मोहसिन के पास 50 पैसे हैं। इसी तरीके से हामिद भी अपने पैसों को गिन रहा था। उसके पास थोड़े से ही पैसे थे जो उसकी दादी ने उसको दिए थे। उसकी दादी चाहती थी कि वो अपने लिए मेले में जाए और कुछ लेकर आए। ठीक है। फिर हामिद छोटा ही था, वो मासूम तो था ही, वो समझदार भी था। तो हामिद के जो अब्बा और अम्मी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो उसकी दादी थी उसको कपड़े सीकर छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती थी। ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, फिर उसकी अम्मी उसको 2 आने दे देती है। अम्मी कौन? उसकी दादी अमीना जो है, उसको 2 पैसे दे देती है, 2 आने दे देते हैं। उनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं, 9 पैसे उसके पास हैं। इसने इनमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवइयाँ बनेंगी जैसे। लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। भले ही उसके पैरों में जूते ना आए, फिर भी वह बहुत खुश था, उत्साहित था कि आज ईदगाह है और उसके ईदगाह के लिए मस्जिद में जाना है। सभी बच्चे भाग दौड़ कर वहाँ तक पहुँचना चाहते थे। कभी रुक जाते, कभी चलते, कभी दौड़ते। तो इस तरीके से वो जा रहे थे। तो सभी मौज मस्ती करते हुए मस्जिद में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई नीच और ऊंच का भेद नहीं था। सभी वहाँ पर एक समान दिखाई दे रहे थे। तो उसने वहाँ पर जाकर देखा। जब रमज़ान शुरू हुई तो रमज़ान के बाद उसने रमज़ान की और अपने अल्लाह का नाम याद करके उसने अपने रमज़ान को पूरा कर लिया। फिर क्या है कि वह झूलों को देखता है। उसे हिंडोला दिखाई देता है, तो वो देखता है कि हिंडोला है जो आसमान में जाता हुआ मालूम और कभी नीचे ज़मीन पर आता है। एक चरखी की तरह है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटका है। महमूद का हामिद का जिन एक बार करता है कि वो उसमें झूले। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये ना तो मैं इसमें घुस सकता हूँ और ना ये इतना अच्छा है। एक बार जाओ अपने पैसे ख़राब कर दो। फिर है वो देखता है कि थोड़ी देर हम देखता है मिठाइयाँ, चाट पकौड़े, खिलौने की दुकानें, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, बहुत सारे खिलौने हैं। लेकिन फिर एक बार तो उनको देखकर खुद होता है कि उसको इनसे ले ले, लेकिन वो बहुत महंगे थे तो वो उनको खरीदता नहीं। वह सोचता है कि खिलौनों का क्या है, ये तो हाथ लगते ही गिर गए तो चूर चूर हो जाएंगे, अगर पानी गिर गया तो सारा रंग धुल जाएगा। फिर वह सोचता है, थोड़ी सी देर आगे चलता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समय अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं, लेकिन हामिद है उन खिलौनों की निंदा करता है, क्योंकि वह न तो उनको खरीद सकता है। ठीक है। तो वो उनकी निंदा करके अपने मन को बहलाता है। फिर है जैसे ही बच्चों ने खाने के लिए रेवड़ियाँ ली, गुलाब जामुन ली, किसी ने हलवा लिया, सब मज़े से खा रहे थे। हामिद भी उनको देख रहा था, लेकिन उसने कोई भी खाने पीने की वस्तुएं न खरीदी। जो मिठाइयों की दुकानों से आगे थोड़ी लोहे की चीज़ों की बनी हुई दुकान थी। वो उस लड़कों के लिए कोई आकर्षण की वस्तु न थी, तो वो आगे निकल जाते। लेकिन हामिद है वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर वह एक चिमटा लेता है। चिमटा 5 आने का था।
लेकिन हम 6 आने का था, लेकिन हामिद क्या है, मोल भाव करके उस चिमटे को 3 पैसे में ही खरीद लेता है। वो कहता है, हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा जैसे मानो अपने कंधे पर उसने बंदूक रख ली और शान से करता हुआ संगी साथियों के साथ आ गया। साथियों ने उसे कहा कि यह कोई खिलौना है। वह कहता है कि खिलौना नहीं है, यह देखो, कंधे पे रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले तो फकीरों वाला चिमटा हो गया। और घर जाकर दादी जब इससे खाना बनाएंगी तो दादी की उंगलियां भी नहीं जलेंगी और वो मुझे बहुत सारी दुआएं देगी। वह हंसते खेलते चिढ़ते चिढ़ाते अपने गांव में वापस लौट जाते हैं। फिर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चुकी। वह गुस्सा आती होती है कि यह चिमटा कहाँ से लाया, मैंने मोल लिया है, के पैसे, कितने पैसों का लिया? वो कहता है कि 3 पैसे के। अमीना ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती को पीटने लगती है, यानी कि रोने लगती है कि यह बेसमझ लड़का है, क्या उठा लाया, ना तो कुछ खाया है ना पिया है, सारा दिन से भूखा है प्यासा, और लाया भी तो क्या लाया, एक लोहे का चिमटा। हामिद ने अपराधी मुँह से, तुम्हारी उंगलियाँ, और उसको कहता है कि तुम्हारी उंगलियाँ तवे पर जल जाती थी तो मैंने सोचा कि मैं इसलिए चिमटा ले लूँ, इसलिए मैंने चिमटे को लिया है। दादी का क्रोध, जो दादी गुस्सा थी, वो तुरंत स्नेह में बदल जाता है, यानी कि जब वो अपने पोते की बातों को सुनती है तो उसका मन पिघल जाता है और वह उस बच्चे को कहती है कि तू कैसा है, ना तो तूने कोई खिलौना लिया, ना ही कोई खाने की वस्तु ली, और लाया भी तो चिमटा, और वो भी मेरे लिए, तूने इतने उसमें भी मेरे लिए सोचा। तो वो अपने पोते को अपने गले से लगाती है और आंसू बहने लगते हैं और उसको बहुत सारी दुआएं देखती है। और हामिद है जो वो अपनी दादी को एकटक निहारता ही रहता है, यानी कि उसको और देखता रहता है। ठीक है बच्चों, उद्देश्य क्या है कि बच्चों को ईद के त्यौहार के बारे में जानकारी देना और बच्चों को अपने बड़ों की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहना।